परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का एक बार फिर से परमेश्वर इस संडे में परमेश्वर हमें जो एक नया दिन दिखाए हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज इस महीने का तीसरा संडे है, तो परमेश्वर जो है फिर से आज का एक दिन दिया है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो सभी लोग ध्यान पूर्वक आज के वचन को सुनिए, क्योंकि ये वचन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार प्रभु अपने वचनों को हमें देते हैं और अपनी आज्ञा को मानना सिखाते हैं। आपके वचनों के द्वारा जो परमेश्वर हमें देते हैं, उस वचनों के द्वारा हमें जीवन का मार्ग मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 2। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 2 पद। जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 2। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया, एक बार सभी लोग हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर एक घटना को हम देख रहे हैं। एक अलग होने का, यानी कि अब एक समय, ऐसा समय आ रहा है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से अलग हो जाएंगे। यानी कि उनकी मृत्यु होगी, वो दफनाए जाएंगे, फिर तीसरे दिन जी उठकर स्वर्ग चले जाएंगे। अब यह समय आ रही है। तो इस समय आने से पहले वो अपने चेलों को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कैसे चिंता कर रहे हैं अपने चेलों के लिए, और चेलों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी जो इस संसार में यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। ये बात बोलने का बस एक ही मकसद था कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग आरोहण होंगे, जब स्वर्ग चले जाएंगे, तो चेले लोग अकेले हो जाएंगे। और जब चेले अकेले हो जाएंगे तो हो सकता है उनमें डर समा जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं उनको कि आप लोग चिंता ना करें, आपका मन व्याकुल ना हो, मैं आपके लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। हालेलुया। आज देखिए, संसार में बहुत सारे लोग हैं, हर एक प्रकार की जाति के लोग हैं, हर एक प्रकार की भाषा के लोग हैं, लेकिन आज कितने लोगों को ये मालूम नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा। हालेलुया। मरने के बाद कई लोग ऐसे बोलते हैं, किसने देखा है मरने के बाद? हम तो खाना है, पीना है, खा पी कर क्या है चले जाएंगे।
इसलिए कई लोगों से जब मैं भी बात किया, जब सुसमाचार सुनाया, कई लोगों को जब मैं बोला कि अब आपका मरने के बाद क्या होगा, तो उन्होंने यही कहा, मरने के बाद किसने देखा। इसलिए अभी जीवन है, अभी खाओ और पियो और आराम से रहो, जो आपके पास है उसके अनुसार हम करें, और फिर मर के चले जाना, किसने देखा है। और आज आप लोग ये भी जानते होंगे, कई लोग आखिरी एक निर्णय लेते हैं, वो निर्णय है सुसाइड का। कई लोगों का कर्जा हो जाता है, कर्जा दे नहीं पाते हैं, लोग आके घर में बात बोलते हैं, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो लोग एक निर्णय लेते हैं, मर जाएंगे, नदी में कूद जाएंगे, घर में फांसी लगा लेंगे, रेलवे ट्रेन आएगी तो उसमें पटरी में सो जाएंगे, ऐसे करके अपनी जिंदगी को खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद कौन कर्ज मांगने आएगा, फिर किसने देखा है क्या होगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोग को बस एक बात बताना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी चिंता करते हैं। हो सकता है आज आप लोग को मालूम नहीं मरने के बाद क्या होगा, या मरने के बाद कहां जाएंगे, लेकिन परमेश्वर को सब मालूम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। उससे पहले पढ़िए, 2 को पढ़िए फिर से एक बार। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। देखिए क्या बोल रहा हूं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। पिता कहाँ रहते हैं? हालेलुया। पिता स्वर्ग में रहते हैं, और स्वर्ग में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, बहुत सारी जगह है, बहुत सारे कमरे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। हालेलुया। आप लोग जानते होंगे, एक बच्चे को संसार में भेजने से पहले क्या करते हैं प्रभु, आप लोग को मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? जब एक बच्चा किसी के गर्भ में आता है, उससे पहले यीशु या परमेश्वर क्या करते हैं? आप लोग जानते होंगे तो कोई भी जवाब दीजिए। बोलते तुम धरती पर जाओ, मेरा काम करना। ठीक है, और कोई क्या चाहता, क्या करता है प्रभु? सब हम लोग के लिए, सब हम लोग के लिए वो बचाया है, फिर हम लोग से मतलब बहुत नहीं, एक बच्चा, यानी कि एक बच्चा किसी जगह में जन्म होगा तो परमेश्वर उस किसी का पेट में बच्चा डालने से पहले क्या करता है? वो ठीक है, साथ भी है, सब कुछ है, लेकिन एक पॉइंट के अनुसार मैं बताऊंगा। सबसे पहले एक घर चुनता है। हालेलुया। सभी लोग बोलेंगे हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर क्या करता है? एक घर को देखता है, किस घर में इस बच्चे का जन्म होना चाहिए। संसार में बहुत सारी ऐसी स्त्री थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मरियम के घर में जन्म लिया। हालेलुया। मरियम के घर को प्रभु यीशु मसीह ने चुना अपने लिए। आज उसी प्रकार एक बच्चा पृथ्वी में आने से पहले एक घर देखता है परमेश्वर, ये बच्चे को किस घर में हम दे। हालेलुया, हालेलुया। तो जब पृथ्वी पर रहने के समय में परमेश्वर एक घर का चुनाव करता है,
जैसा उत्पत्ति की किताब में भी लिखा है, चाहे आप लोग पढ़ सकते हैं। 1 और 2 अध्याय में ये लिखा है, परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, उसके बाद पेड़ पौधों को बनाया, उसके बाद पक्षियों को बनाया, उसके बाद हर एक चीजों को बनाते गए बनाते गए बनाते गए। फिर बाद में क्या किया परमेश्वर ने? मनुष्य को बनाया। हालेलुया। मनुष्य को बनाने से पहले क्या किया परमेश्वर? उसके लिए एक जगह तैयार किया। हालेलुया। अदन की वाटिका को तैयार किया। बोलिए, अदन की वाटिका को परमेश्वर ने आदम के लिए तैयार किया। हालेलुया। जब पृथ्वी पर एक जन्म देने के समय बच्चे को, उसके लिए जब जगह तैयार की जाती है, तो यहां से मरने के बाद वो आत्मा कहां जाना है? परमेश्वर के पास जाना है। उसके लिए घर चाहिए। हालेलुया। आत्मा के लिए भी घर है। आप लोग, कई लोग तो, मैंने अभी जैसा बताया, कई लोग बोलते नहीं पता क्या होगा मरने के बाद, लेकिन आत्मा के लिए भी रहने का स्थान है। वहां पर ऐसे आत्मा जो चली जाती है यहां से निकलकर, वहां पर रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं घर बना रहा हूं। ये किससे कहा? अपने चेलों से यहां बोल रहा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है। हालेलुया। और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। तो क्या मरने के बाद ये तुरंत वो शरीर के साथ वहां तुरंत चला जाएगा? मरने के बाद यहाँ दफनाया जाएगा या कुछ भी किया जाता है तो शरीर यहीं पर नाश हो जाएगा, शरीर यहीं खत्म हो जाएगा। क्या निकल के जाएगा? आत्मा। ये प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बोला, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। हालेलुया। आज इस बात को जितने लोग आप सुन रहे हैं, आज आप लोग समझ लीजिए, मरने के बाद भी एक स्थान मिलेगा। हालेलुया। एक घर मिलेगा। जैसा आदम के लिए धरती पर भेजने से पहले या आदम की उत्पत्ति करने से पहले परमेश्वर ने उसके लिए एक वाटिका को बना कर दिया, एक वाटिका को रखा, आप इसमें रहिए। हम भी अलग अलग घरों में पैदा हुए हैं, हम सब एक ही घरों में नहीं आए। हम सब के लिए शरीर है और शरीर के लिए अलग अलग घर परमेश्वर दिया है। दिया कि नहीं दिया? मेरा घर अलग है, आप लोग का घर अलग है, किसी का घर अलग है, किसी का घर अलग है। कोई यहाँ से अलग घर में रह रहा है, कोई अलग घर में रह रहा है, कोई अलग राज्य में घर बनाकर रह रहा है, कोई अलग देश में घर बनाकर रह रहा है। सब के लिए एक घर है। तो आत्मा के लिए भी परमेश्वर ने घर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बोलिए, आत्मा के लिए परमेश्वर ने एक घर रखा है। हालेलुया। अब जान गए ना, क्योंकि मरने के बाद बहुत सारे लोग बोलते नहीं पता, लेकिन आज मैं आप लोग को बता देता हूं, मरने के बाद भी एक घर वहां मिलेगा। अब देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, यानी कि आपके लिए घर बनाने जा रहा हूं। बोला कि नहीं बोला? पढ़िए तो आप लोग अपने भाषा में भी पढ़िए, खासी में भी पढ़िए और आसामीस में भी पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए, इंग्लिश में भी पढ़िए, ताकि आप सभी लोग समझ सके। आपकी भाषा में भी बाइबल में यही लिखा हुआ। पहले पढ़ लीजिए। क्या पढ़ रहे हैं? आसामीस। ठीक है, आसामीस में पढ़िए। मोर पितृ घोरोत अनेक धोखा ठाई आसे नुहवा होले
তোমালোকক ক'লোহেঁতেন, কিয়নো মই তোমালোক লৈ ঠাই জগত কৰিবলৈ যাওঁ। हालेलुया। ये आसामी से, अब आप लोग आसामी समझ गए। और उसके बाद खासी लैंग्वेज में पढ़िएगा। 2 पद 14 का 2। Haka in upa jonga don bunti pulik songne lemda kumtanga layatu happy nabangan sale no ban kre hajaka yapi। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। इंग्लिश में पढ़िए। In my father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going to prepare a place for you. हालेलुया। अब हिंदी में सब लोग समझ जाइए। सबकी भाषा में पढ़े हैं, हिंदी में भी सुनिए। पढ़िएगा। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। सभी लोग बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता मेरी भाषा में नहीं पढ़े हैं या मेरी बाइबल में अलग लिखा है। इसलिए सबकी भाषा में आप लोग समझ गए हैं। आप सबकी भाषा में भी यही बात लिखा है। परमेश्वर हम सब के लिए एक जगह तैयार करने के लिए गए, यानी कि हमारे लिए घर बना रहे हैं वहां पर। हालेलुया। हम जब इस घर को छोड़ेंगे तब वहां पर हमारे लिए परमेश्वर एक घर को तैयार करके रखेंगे। आओ मेरे बेटे, आओ मेरे बेटी, इस घर में तुम रहो। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन एक छोटी सी हमारे लिए एक जो अड़चन भी नहीं बोलेंगे इसे, हमारे लिए कुछ करने के लिए बताए, एक योग्यता। हम उस घर में रहने के लायक है या नहीं, या उस घर में किस प्रकार के व्यक्ति रहेंगे। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? हाथ उठाएंगे। हालेलुया। सभी लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा मैं नहीं जाना चाहता या नहीं जाना चाहता। सब लोग जाना चाहते हैं, उस घर में सब रहना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर भी हम सबको योग्यता देखकर ही घर को देंगे। तो उस घर में कौन रहेंगे, किस प्रकार के लोग रहेंगे, कौन लोग उस घर के लायक है, ये सारी बातों को मैं अभी बताने जा रहा हूं। हालेलुया। सब लोग तैयार है सुनने के लिए? ठीक है, तो आप सभी लोग जब इस बात को सुनने के लिए तैयार है तो हम और वचनों से देखेंगे। निकालिए कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय का 6 पद से आगे तक पढ़िएगा। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 6। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु। देखिए तो थोड़ा ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए। वचन पढ़ने के समय में, क्योंकि वचन शैतान आपके कानों में पढ़ने नहीं देता, इसलिए आप लोग कुछ सोचते हैं। इसलिए विशेष करके वचन पढ़ने के समय, मेरा बोलने के समय ध्यान दीजिए ताकि आप लोग उस वचन को समझ सकें। पढ़िएगा 6 से आगे तक। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कुछ ऐसी बातें
जो संसार में लोग कर रहे हैं वो केवल इस संसार के लोगों के इच्छा के अनुसार बातें हैं, परंतु वो बात मसीह के अनुसार नहीं है, मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है। इसलिए जो मनुष्य की बातें हैं उस बातों के द्वारा आप अपने आप को बचाइए। मनुष्य की परंपरा जो आपको मसीह से अलग लेकर जा रही है, उस परंपरा से अलग होकर जो मसीह के अनुसार नहीं है, अगर आप इस परंपरा के अनुसार नहीं परंतु मसीह के अनुसार जिएंगे तो आप उस घर में रहने के लायक है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। तब आप क्या है, उस घर में रहने के अनुसार है, रहने के लायक है। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में, अपने प्रभु के रूप में ग्रहण कर लिए हैं, तो उसी में जड़ पकड़ो। क्या करना चाहिए? जड़ पकड़ना। देखिए, एक पौधा हम लोग लगाते हैं, एक पौधा लगाने के समय में आप केवल थोड़ा सा मिट्टी को ऐसे खोद के लगाइए, क्या होगा? पौधा बढ़ेगा? क्या होगा? सूख जाएगा, क्योंकि उसको अंदर में मिट्टी नहीं मिली, ज्यादा गड्ढा नहीं मिला। आप गड्ढा के अंदर ज्यादा जितना जड़ है उसको जब तक उतना नहीं आप डीप करेंगे, उसको गहराई नहीं देंगे, तब तक वो मजबूती नहीं पकड़ सकेगा। ऊपर ही ऊपर वो खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार प्रभु में भी हमें क्या करना चाहिए? जड़ पकड़ना है, मजबूत होना है, उसमें आगे बढ़ना है। और 7 पद में लिखा हुआ है, जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही क्या होना चाहिए? बढ़ते जाना चाहिए। 8 पद में लिखा है, चौकस रहो। इंग्लिश में पढ़िए इसको, 8 पद, चौकस रहो। पढ़िएगा। For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourself. It is the gift of God. 8:2 का कोलोसियों। See to it that no one takes and kept through hollow and deep type polish philosophy, which depends on human traditional and the basic principles of this world rather than on Christ. हालेलुया। यहाँ पर हमें क्या करने के लिए बताया है? ये जो ट्रेडिशनल है, जो परंपरा है ना, उसमें परंपरा लिखा हुआ ट्रेडिशनल, ये भी हिंदी में भी लिखा हुआ है परंपरा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। व्यर्थ धोखा का मतलब क्या है? आज बहुत सारे ऐसे मसीह उठ खड़े हुए हैं। अभी परसों ही 2 दिन पहले ही हम जहां पर पहले हम लोग सेवकाई में थे यूपी में, वहां के एक पास्टर से बात कर रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया कि पास्टर जी, आपके द्वारा जो व्यक्ति बपतिस्मा लिया था आज वो भी पास्टर बन के सेवा कर रहा है।
ऐसे बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए हैं और वो व्यक्ति यहोवा विटनेस के साथ में मिलकर सेवा कर रहा है। यहोवा विटनेस के साथ में कहने का मतलब है कोई भी यहोवा विटनेस हो, ओनली जीसस हो, पेंटिकोस्ट हो, बैप्टिस्ट हो, प्रेस्बिटेरियन हो, कैथोलिक हो, कोई भी क्यों ना हो, यहाँ पर संस्था को नहीं देखना है। यहाँ पर हमें ये देखना है हमारा बाइबल, ये जो बाइबल है, कितने लोगों के पास बाइबल, अपने बाइबल को उठाएंगे? ठीक है, सभी लोग के पास बाइबल है, आपने अपने अपनी बाइबल को उठाया है। इस बाइबल में जो बताया गया है, अगर आप उसको मानते हैं तो आप उस घर में रहने के लायक। हालेलुया। और अगर आप इस बाइबल में लिखी हुई बातों को ना मानकर जो मनुष्य बता रहे हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार सिखा रहे हैं, जैसा उनको भा रहा वो चल रहे हैं, तो आप उस घर में नहीं रह सकते, क्योंकि आपने मनुष्यों की परंपराओं को अपने जीवन में अपनाया। जो मनुष्य आपको बता रहे हैं उसी बात को आप सुन रहे हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है आप वैसा ही कर रहे हैं। अगर जहां पर आपको कड़वा वचन मिल रहा है, जहां सत्य का वचन मिल रहा है, आप वहां सोच रहे हैं नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे बार बार यहाँ पर हमें यही काम करने के लिए बता रहा है कि आप भला जीवन जियो, इसलिए मैं ऐसे जगह में जाऊंगा या जाऊंगी जहाँ पर मुझे कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जैसा मैं करूँ वैसा उन लोग को भी पसंद आए, वैसा ही वो लोग मुझे भी ग्रहण करें, मैं ऐसा जगह में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। आज लोग ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि जड़ नहीं पकड़ रहे। क्या नहीं पकड़ रहे? जड़ नहीं पकड़ रहे। इसलिए चौकस रहने के लिए बोला है, चौकस, सावधान रहो, केयरफुल रहो। सावधान जब आप रहेंगे तो आपको कोई भी भटका नहीं पाएगा। इसीलिए आपको बाइबल पढ़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो आज के समय में तो ज्यादातर पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, लेकिन पहले के समय के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे। आज भी हम लोग कई परिवारों में, घरों में जब मिनिस्ट्री में जाते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हम बाइबल नहीं पढ़ सकते, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम स्कूल नहीं गए। आज कई लोग ऐसे हैं, वो क्या करेंगे, वो तो बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो कैसे समझेंगे? वो सुन के। हालेलुया। कैसे समझेंगे? सुन के। सुनने के लिए भी तो हमारे पास दो कान दिए। किसका एक कान है यहाँ पर? सबके दो कान है। हालेलुया। प्रभु ने क्यों दो कान दिए, क्यों दो आंख दी, क्यों नाक में से दो छेद, क्यों ऐसा दिया? ये परमेश्वर की रचना है। इसके लिए भी अर्थ हम लोग निकाल सकते हैं। कभी कभी हम लोग बदबू, गंदी बदबू सूंघ लेते हैं, कभी कभी खुशबू सूंघते हैं ना। दो प्रकार के हमारे अंदर विचार। कानों से भी हम कभी अच्छा बात सुनते, कभी बुरा सुनते हैं। कुछ लोग बोलते हैं एक कान से सुनो, दूसरा से निकाल दो, बोलते कि नहीं बोलते? इसलिए हमारे पास दो कान है, दो आंखें हैं, हम अच्छा भी देखते हैं, बुरा भी देखते हैं। ये बहुत सारी बातें, आत्मिक बातें हैं इसके अंदर में। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूं, हमें क्या होना चाहिए? चौकस रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। जब आप बाइबल नहीं पढ़ सकते तो सुनिए क्या सुन रहा है। अगर मैं यहाँ पर बोलूं, आप लोग बैठे हैं, आप लोग को बोलूं, आप लोग आगे कभी भी इधर उधर बैठ जाइए,
मतलब एक लाइन बनाकर नहीं बैठना है, जैसे भी मन चाहे वैसे बैठिए, इधर बैठिए, उधर बैठिए, इधर बैठिए, कोई उधर मुँह करके बैठिए, कोई इधर मुँह करके बैठिए। लेकिन एक व्यक्ति बोले आपको, दूसरा व्यक्ति अगर बोले आप लोग लाइन से बैठिए, सब इधर मुँह करके, किसकी बात अच्छी है? जो बोलेगा लाइन से बैठिए। जो बोलेगा लाइन से बैठिए। हालेलुया। तो इसमें तो आप लोग सुन के समझ गए ना कौन सा बात अच्छा है। उसी प्रकार जब बाइबल के वचन को आप लोग सुनते हैं, किसी भी कलीसिया में जाके कई लोग सुनते हैं, अब ये बड़े बड़े सभा हो रहा है सब जगह में, कई प्रकार के कलीसिया के लोग आते हैं, सभाओं में सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन आप क्या सुन रहे हैं, वो पास्टर आपको क्या समझा रहा है, क्या बाइबल के वचन में सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है, इस बात को समझने के लिए भी आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। इस बात को सुनना चाहिए, वो सही सुना रहा है या गलत सुना रहा है, ये सुन के आप समझ सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा, व्यर्थ धोखे का मतलब समझ रहे ना? नहीं, व्यर्थ धोखे का मतलब आपको, आप जो कर रहे हैं उसमें आपको बोले हाँ ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम तो सब ऐसा ही है, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इधर आते रहिए। ऐसा एक व्यर्थ धोखा है। मरकुस की किताब में लिखा हुआ 7:6 में पढ़िएगा, उसमें लिखा ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। और मनुष्य की परंपरा को क्या करते हैं, धर्मोपदेश करके ये लोग सिखाते हैं। उसने उनसे कहा, तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा